Assalamualaikum friends, welcome to Mentor Alice. Today's lecture joins, types of joins, SQL, relational algebra. आज हम लोग joins के बारे में पढ़ेंगे और उसमें उसको देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि SQL क्या होता है और relational algebra क्या होता है. joins का टॉपिक CS और IT के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये पेपर्स में आता ही आता है. ठीक है, तो अगर आप joins को समझना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरी वीडियोस के साथ इनके साथ लिंक्ड रहें ताकि आप इसको समझ सकें. तो आइए आज की लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं. जॉइंट्स को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसक्यूएल क्या होता है. तो आइए एसक्यूएल को पढ़ते हैं. एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज. हमारे पास एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है. एसक्यूएल इज ए स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड फॉर मैनेजिंग डाटा हेल्ड इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब कि एक स्पेशल पर्पस होता है हमारे पास एसक्यूएल किसका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का. और इसको डाटा जो हम लोगों ने रिलेशनल अलजेब्रा डाटाबेस के अंदर हम लोगों ने जो बनाया होता है ना, उस डाटा को मैनेज करने के लिए एसक्यूएल को हम लोग यूज़ करते हैं. एसक्यूएल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज अपडेट डाटा ऑन अ डेटाबेस और रिट्रीव डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस. मतलब कि एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारे पास क्या टास्क परफॉर्म करती है? डाटा को अपडेट करती है डाटाबेस में से और डाटा को रिट्रीव करती है. ठीक है, some common relational database management systems that use SQL are, मतलब के कौन से कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एसक्यूएल का यूज़ करते हैं. वो कौन से हैं हमारे पास? ओरेकल, सेबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड एक्सेस. एसक्यूएल हमारे पास क्यूरीज फॉर्म में होती है. ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेरीज के फॉर्म में आता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है. तो आइए रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं. What is relational database? A relational database management system is a program. क्या होता है? हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डाटा को क्रिएट करने के लिए, अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस. ठीक है, तो किस लिए यूज़ होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? वो क्यों यूज़ होता है? क्रिएट करने के लिए, अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस. अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कंटेन वन और मोर ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेबल. मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके वन और मोर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं. मतलब हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स की वीडियो हम लोगों ने पहले बना चुकी है. ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर जाके देखें. उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो होंगे उसको हम लोग टेबल कहेंगे. द डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर द डेटाबेस आर स्टोर्ड इन दिस टेबल. और हमारे पास जो डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो इन टेबल्स में होती है. ठीक है, जो हम लोगों ने वन और मोर ऑब्जेक्ट जो थे हमारे पास टेबल थे, और वो जो हम लोगों ने टेबल बनाया ना उसके अंदर हमने डाटा को और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है अपना डेटाबेस क्रिएट करने के लिए. तो आइए जॉइंस की तरफ बढ़ते हैं कि जॉइंस क्या होते हैं हमारे पास. इन जॉइंस इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास आज का. व्हाट इज जॉइंस? Joins in SQL is to access data from multiple tables based on logical relationship between them. मतलब कि joins हमारे पास SQL में डाटा को एक्सेस करते हैं. मतलब कि join के मतलब से ही पता चल रहा है कि हम लोगों ने कई दो तीन चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना है. ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास क्या होंगी? वो टेबल्स होंगे. वो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होंगे जो कि लॉजिकल रिलेशनशिप होगा जिनके दरमियान. ठीक है, जॉइंस क्या होते हैं? जो मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं उसको हम लोग उनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको हम लोग जॉइंस कहते हैं. A join is a query that combines record from two or more table. वही बात आ गई है कि join हमारे पास एक query होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन करती है. The SQL join clause is more complex than a simple query that retrieves data from a single table because it retrieves डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. क्या होता है? इसमें हमारे पास सिंपल क्वेरी दी होती है जॉइंस के अंदर जिसके अंदर से हम लोग डाटा को रिट्रीव करते हैं सिंगल टेबल के अंदर. लेकिन क्योंकि हमारे पास डाटा जो होता है वो रिट्रीव होना होता है कहाँ से? मल्टीपल टेबल्स के अंदर से. मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है. तो एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इसकी बात आ गई है जॉइंट्स की कि जॉइंट्स इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट प्लस
सिलेक्ट स्टेटमेंट या कंडीशन, मतलब कि इसकी बेस पे हम लोग आगे इसकी फर्दर जो टाइप्स होंगी उनके अंदर जो क्वेरीज आएंगी वो इस स्टेटमेंट के थ्रू जो है ना सॉल्व होंगी। ठीक है, तो जॉइंस का ये एक बेसिक फॉर्मूला, इसको समझ लें, इसको हर बच्चा अच्छे तरीके से याद करे। जॉइंस की हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और डिपार्टमेंट का टेबल है। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, एड्रेस है। डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय नंबर है। यहाँ पे हमारे पास ना दो चीज़ें इनकी सेम आ रही है। फर्स्ट पे तो हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है ये हमारे पास फॉरेन की है, और जो एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय के टेबल में एम्प्लॉय नंबर है वो हमारे पास प्राइमरी की है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, तो ये हमें एक ये बता रहे हैं कि ये दोनों टेबल्स आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारे पास जॉइंस होगा। तो आइए टाइप्स ऑफ जॉइंस को देखते हैं। एसक्यूएल में हमारे पास जॉइन होती हैं, सबसे पहले आती है हमारे पास इनर जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन। आउटर जॉइन होती है हमारे पास, आउटर जॉइन के अंदर हमारे पास लेफ्ट आउटर, फुल आउटर और राइट आउटर होती है। उसके बाद सेल्फ जॉइन आती है और हमारे पास क्रॉस जॉइन होती है। तो ये जॉइंस की हमारे पास टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेचुरल जॉइन को डिस्कस करेंगे, और नेचुरल जॉइन इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और सीएस और आईटी के स्टूडेंट्स तो इन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।